Endymion, who was enchanted by moon goddess named Cynthia or Selena, and some places it is written Diana also. So this moon goddess was also in love with this young shepherd named Endymion, and she enchanted him. Actually some places it is written कि moon goddess जो है उन्होंने इन पर जादू कर दिया था, enchant कर दिया था किसको? एंडीमियन को। तो ये रात को बेहोश सो जाते थे, फिर भी एंडीमियन को ये लगता था कि उनके सपने में मून गॉडेस आती है, एंड एवरीथिंग व्हाट एवर हैपेंड टू हिम ही न्यू दैट समवेयर, बट उनको लगता था इट्स जस्ट हिज ड्रीम्स। इसलिए वो दिन होते ही वो तुरंत खोजने निकल जाते थे किसको? दैट ब्यूटीफुल लेडी जो रोज रात को सपने में आती थी, सिंथिया। बट एक्चुअली वो सपने में नहीं आती थी, वो रियल में आती थी रोज। कौन? मून गॉडेस सिंथिया। सो दिस इज द टेल अबाउट एंडीमियन। और ऐसा माना जाता है कि माउंट लैटमोस में उन्होंने उनको रख दिया था हमेशा के लिए, ताकि कोई दिक्कत ना हो, डेली वो उतर के आके मिलती थी और जाती थी। कौन? सिंथिया। सो दिस इज अ लेजेंड, नोबडी नोज वेदर इट्स ट्रू और नॉट। देयर वाज लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म फ्रॉम एवरीवन व्हेन दिस पोएम वाज रिटन बाय जॉन कीट्स। लेजेंड और ऐसे है, जब जॉन कीट्स के बारे में कुछ जान लेते हैं। जॉन कीट्स वाज अ poet, of course poet, and he has written this piece of work in 1818 1818 में एंडीमियन अ पोएटिक रोमांस, ये पूरा नाम है इसका। ये जो जॉन कीट्स हैं ये ब्यूटी को बहुत ज़्यादा प्रेज करते हैं। किसको बहुत ज़्यादा प्रेज करते हैं? ब्यूटी। इनके लिए ब्यूटी इज इक्वल टू फूड, हेल्थ, एवरीथिंग। जैसा कि हम पोएम में भी देखते हैं, इफ यू सी अ शेप ऑफ ब्यूटी यू विल ब्रीथ हेल्दी, यू विल फील हेल्दी, यू विल फील योरसेल्फ गुड। तो जॉन कीट्स पोएम स्टार्ट्स, तो जो एंडीमियन पोएटिक रोमांस था उसका ये फर्स्ट पेज है, पेज 1, जो आपकी पोएम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर। वी हैव सीन दैट दिस पोएम स्टार्ट्स फ्रॉम अ मेटाफर। व्हाट इज द मेटाफर? अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय। डायरेक्ट बताया कि थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है? जॉय। और ऐसे पोएम स्टार्ट होती है जहाँ पे जो जॉन कीट्स है वो बार बार किसको प्रेज करते हैं? ऑल द शेप्स ऑफ ब्यूटी दैट एग्जिस्ट इन दिस नेचर। और ज़रूरी नहीं है कि वो कोई सुंदर फेस ही हो, इट कैन बी एनीथिंग अराउंड यू दैट गिव्स यू प्लेजर एंड हैप्पीनेस। चाहे वो ब्रेवरी हो सोल्जर की, चाहे वो सुंदर खिले हुए फूल हो, चाहे वो ट्रीज हो जो लोगों को छाया देते हैं, चाहे कुछ भी, द सन, द मून, सब कुछ क्या है? शेप ऑफ ब्यूटी है, बिकॉज इट गिव्स हैप्पीनेस टू मैन। फिर उसके बाद जॉन कीट्स इस पोएम में कुछ ऐसी चीज़ें भी बताते हैं जो क्या है? जो साइन है सफरिंग के, पेन के, डिप्रेशन के। और वो चीजें क्या है? जो इन ह्यूमन डर्थ है, इन ह्यूमैनिटी इस समय ह्यूमंस में है वो। और क्या क्या बताते हैं? ग्लूमी डेज बताते हैं, ओवर डार्केंड वेज बताते हैं, जो अंधेरे रास्ते हैं जिसपे ह्यूमन बीइंग चल पड़े हैं आजकल, अमानवीयता जो फैली हुई है, ये सब क्या है? ये सब सफरिंग, पेन और डिप्रेशन के साइन है। तो ये है पोएम का इंट्रोडक्शन। तो पोएम स्टार्ट होती है थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर। लेट अस सी द पोएम। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर, पहली लाइन में मेटाफर है, अंडरलाइन करके लिख लीजिए। नेक्स्ट, इस लाइन का मतलब क्या है? कि कोई भी चीज जो सुंदर है, थिंग ऑफ ब्यूटी है, शेप ऑफ ब्यूटी है, वो हमेशा निरंतर क्या देगी आपको? खुशी देगी, जॉय देगी। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस। लवलीनेस मीन्स द ब्यूटी, सुंदरता, जो उसकी लवलीनेस होती है वो क्या होती है? बढ़ती जाती है। कोई भी शेप ऑफ ब्यूटी। ह्यूमन बीइंग्स आर मॉर्टल बट द शेप्स ऑफ ब्यूटी दे आर इमॉर्टल। ओके, क्योंकि आप ह्यूमन बीइंग्स हैं और खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो शेप्स ऑफ ब्यूटी है, मान लो ट्री है, एक जंगल है, खूबसूरत सा जंगल, तो वो आपकी आने वाली पुश्तों को भी क्या देगा? प्लेजर, हैप्पीनेस, शेड, फूड, एवरीथिंग। तो शेप ऑफ ब्यूटी, कोई भी चीज़ है थिंग ऑफ ब्यूटी, तो उसकी लवलीनेस क्या होती है? बढ़ती जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। नेक्स्ट लाइन है, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। कोई भी शेप ऑफ ब्यूटी कभी भी शून्य नहीं होगी, नथिंगनेस नहीं होगी, ये इन्फिनिटी तक चलेगी। तो यहाँ नथिंगनेस किसका साइन है? इमॉर्टैलिटी का, कि अमर है कोई भी थिंग ऑफ ब्यूटी। ठीक है। बट विल कीप अ बोवर क्वाइट फॉर अस। बोवर का मीनिंग बताया था मैंने, क्या है? प्लेजेंट शेड। जो शेड होता है ट्री का, छाया, दैट इज बोवर। तो क्या है? बोवर क्वाइट फॉर अस, एक पीसफुल, क्वाइट फॉर अस मतलब एक पीसफुल छाया देगा। क्या?
कोई भी शेप ऑफ ब्यूटी हमें क्या देगा, एक बोवर बनाएगा, एक शेड बनाएगा, एक पीसफुल शेड बनाएगा हमारे लिए। और क्या देगा, एंड अ स्लीव फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। तो मैंने पहले ही कहा था कि जॉन कीट्स के अकॉर्डिंग शेप ऑफ ब्यूटी सब कुछ है, हेल्थ है, अच्छी नींद है, अच्छा खाना है, सब कुछ क्या है, शेप ऑफ ब्यूटी, कोई थिंग ऑफ ब्यूटी है। तो जॉन कीट्स यहाँ भी बोल रहे हैं अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। तो अगर आप थिंग ऑफ ब्यूटी देख रहे हैं तो आपको एक सुनहरी नींद आएगी। देखो कहते हैं जब किसी को खराब सपने आते हैं तो मेडिटेट करके नेचर को याद करो, कोई पीसफुल लैंड याद करो, और फिर अगर आप सोएंगे तो रिलैक्स फील करेंगे। क्यों? बिकॉज नेचर इज प्लेजेंट, इट गिव्स अस पीस ऑफ माइंड। तो यहाँ ये भी कहते हैं कि एक स्लीप देगा आपको जो फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स है। तो स्वीट स्लीप क्या है, सा बार बार आ रहा है, ये लाइन कंटिन्यूड है, एंड अ स्वीट स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, ये एक ही लाइन है, बस कंटिन्यूड वो पोएम का राइम स्कीम बनाने के लिए कंटिन्यूड वे में लिखा है। तो स्लीप स्वीट क्या है आपका, एलिट्रेशन है, सा रिपीट हुआ है। एंड हेल्थ, अभी मैंने बताया कि स्वास्थ्य भी क्या देगा, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। एंड क्वाइट ब्रीदिंग मतलब शांति भरी सांसें। ये जो पैराग्राफ स्टैंजा 1 है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, स्टैंजा 1 क्या है, असर्शन है आपका, असर्शन। एक असर्शन मतलब एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ, ASSERTION, असर्शन। तो जॉन कीट्स का ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, ये जो लिखा है कि थिंग ऑफ ब्यूटी आपको क्या देगा, हेल्थ देगा, स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स देगा, और क्या देगा, एक शेड बनाएगा आपके लिए, बोवर पीसफुल शेड बना के रखेगा हमेशा, और पीसफुल ब्रीदिंग देगा आपको, क्या, थिंग ऑफ ब्यूटी। तो ये स्टैंजा असर्शन है जॉन कीट्स का। जॉन कीट्स यही चीज़ें बताते हैं किसके बारे में, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस स्टैंजा एनीवेयर? ठीक, चलो लेट अस मूव फर्दर। असर्शन मतलब क्या बोलिए? स्ट्रॉन्ग बिलीफ, असर्शन मीन्स स्ट्रॉन्ग बिलीफ। Next, therefore on every morrow means the following day ka morning of next day. You can write the meaning, the morning of next day. I told last class only, this is what morrow क्या है, morning of next day. नहीं, जो old English है तो इसको क्या बोलते हैं, archaism. You people have not written, तो क्यों नहीं आवाज आ रही है? मॉरो आपके ज़माने की इंग्लिश में नहीं यूज़ होता, ये पिछले ज़माने की इंग्लिश में यूज़ होता था। मॉरो मतलब अगले दिन की सुबह, द मॉर्निंग ऑफ द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे मॉर्निंग, आने वाले कल की सुबह। तो ये जो मॉरो वर्ड है ये आर्काइज्म है, मतलब आजम के ज़माने की इंग्लिश, मतलब ओल्ड इंग्लिश। यू कैन रिलेट, यू नो, आर्काइज्म, आजम के ज़माने की इंग्लिश, पुरानी इंग्लिश, तो यू विल रिमेंबर दैट वर्ड। तो ये आर्काइज्म है। फिर क्या है, देयरफॉर हर अगले दिन की सुबह हम क्या करते हैं, आर वी रेथिंग। अब ये वर्ड देखिए, आर वी रेथिंग, ये इन्वर्जन है। होना लाइन क्या चाहिए था, सब्जेक्ट और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, मतलब होना चाहिए था वी आर रेथिंग। वी था हमारा सब्जेक्ट, आर हेल्पिंग वर्ब, और रेथिंग हमारा वर्ब। रेथिंग मतलब पूछना, बताया था ना, मेकिंग। तो मेकिंग वर्ब है जैसा कि आपको दिख रहा है, लेकिन सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज किया राइम स्कीम बनाने के लिए, आर वी रेथिंग लिखा हुआ है। तो ये पोएटिक लाइसेंस होता है, यही क्या है आपका, इन्वर्जन है। इन्वर्जन जो नॉर्मल जनरल स्टेटमेंट जैसे लिखा जाता है उसको इन्वर्ट कर दिया गया है। वी आर रेथिंग की जगह आर वी रेथिंग लिखा गया है, इसको क्या कहते हैं, इन्वर्जन कहते हैं। तो क्या है, हम हर अगले दिन की सुबह क्या करते हैं, गूंथते हैं, बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ए फ्लावरी बैंड दैट बाइंड अस टू अर्थ। बैंड बाइंड कुछ दिख रहा है, क्या है बैंड बाइंड, एलिट्रेशन, बैंड बाइंड, बाबा। तो एक फ्लावरी बैंड बनाते हैं। फ्लावरी बैंड क्या होता है, फूलों की माला बनाते हैं, जिससे हम किससे जुड़े रहे, धरती से। एंड आई टोल्ड लास्ट डे ऑल्सो, फ्लावरी बैंड किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, ड्रीम्स एंड इमेजिनेशंस, एवरीडे कोर्स। हम रोज सुबह उठ के डिसाइड करते हैं कि आज हमको ये करना है, ये करना है और ऐसे रहना है। दैट इज व्हाट वी ह्यूमन बीइंग्स आर मेड फॉर। सो यही जो फ्लावरी बैंड है, ये भी क्या है, सिंबॉलिक है। मतलब हम फूलों की माला नहीं गूंथते हैं, इसका मतलब हम कुछ ऐसे ड्रीम्स और इमेजिनेशंस गूंथते हैं, बनाते हैं, जिससे हम धरती से जुड़े हुए हैं, इस अर्थ के डेली कोर्स से जुड़े हुए हैं। सुबह उठ के दिन भर काम करके रात को सोते हैं, ये कोर्स से कैसे जुड़े हैं, क्योंकि हर सुबह उठ के हम डिसाइड करते हैं कि आज हमको ये करना है। स्पाइट ऑफ
ऑफ डेस्पॉन्डेंस, अब यहाँ से शुरू होता है, चाहे आप मार्क कर लीजिए, ये सब है नेगेटिव थिंग्स दैट आर लिस्ट ऑफ पेन, सफरिंग एंड डिप्रेशन। स्पाइट ऑफ मतलब इन स्पाइट ऑफ, के बजाय, लास्ट ऑल्सो आई टोल्ड, के बजाय, बजाय के यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या है, डेस्पॉन्डेंस है। डेस्पॉन्डेंस मीन्स डिप्रेशन, सैडनेस ऑफ इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स। सैडनेस है, इनह्यूमन डर्थ है, डर्थ मतलब लैकनेस, कमी, हाँ, इनह्यूमन, अब इनह्यूमन मतलब अमानवीय, तो बहुत ज्यादा मनुष्य मानवीयकरण की कमी है, गुड सोल्स की कमी है, नोबल नेचर क्या है ना, यहाँ पर डर्थ है, लैकनेस है, किस चीज की, नोबल नेचर की, काइंड नेचर की, गुड पीपल इन दिस नेचर, इनकी जो बहुत है क्या है, कमी है। आज के टाइम में ये कंपेयर किया जाता है, पोएट्स तो ये पोएम लिख रहे हैं कि एनिमल्स पॉजेस मोर गुड क्वालिटीज देन ह्यूमन बीइंग्स, दे हेल्प ईच अदर, बट ह्यूमन बीइंग्स दे डोंट पॉजेस एनी क्वालिटीज जो ह्यूमन बीइंग में होनी चाहिए। तो यही इनह्यूमैनिटी है, अमानवीयता है, ये लैकनेस है, यहाँ पर लैकनेस है धरती पर, किस चीज की, ऑफ नोबल नेचर्स, अच्छे, नोबल मतलब अच्छे, सम्माननीय, तो नेचर है सम्माननीय नेचर में, उसमें असामान्य लोग हैं, बहुत ही क्या है, अमानवीय लोग हैं, इंसानियत है ही नहीं, ट्रू। ऑफ द ग्लूमी डेज, नेक्स्ट देखिए, ग्लूमी डेज, ग्लूमी मतलब लास्ट डे मतलब सैडनेस, ग्लूमी मेलेंकली, ग्लूमी एक्चुअली क्या होता है, जब कभी फॉगी वेदर हो, क्लाउडी वेदर हो, तो वो क्या होता है, ग्लूमी डे होता है, लेकिन ग्लूमी एक्चुअली किसका सिंबल है, सैडनेस। जब ब्राइट ब्यूटीफुल डे होता है, सनशाइन होता है, तो वो क्या होता है, हैप्पीनेस का प्रतीक होता है, और जब क्लाउडी वेदर होता है तो क्या होता है, ग्लूमी, सैडनेस, मेलेंकली वर्ड भी सैडनेस के लिए यूज होता है। ऑफ ऑल द अनहेल्दी, पीपल आर अनहेल्दी, कॉफिंग, sneezing, different kind of viruses, so that this is also one thing, unhealthy and over darkened ways. So people are unhealthy, they are on unhealthy paths, they are not on correct paths, they are on over darkened path, बहुत अंधेरे रास्ते पे चल रहे हैं आप लोग, सही रास्ते पे नहीं चल रहे हैं सारे मनुष्य इस समय, तो दे आर ऑफ अनहेल्दी एंड ओवर darkened ways, इन अंधेरे रास्तों के बजाय भी क्या करते हैं हम लोग, मेड आवर सर्चिंग, यस, ये जो ओवर डार्कन वेज पे हम पता नहीं क्या खोज रहे हैं, क्या खोज रहे हैं पता नहीं, पर इसी अंधेरे रास्ते पे, इसी गंदगी में हम चले जा रहे हैं, पर फिर पोएट क्या कहता है, यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद भी क्या है, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पैल, पैल मतलब पर्दा, काइंड ऑफ एक श्राउड जैसा कवरिंग होता है, आप कर्टन लिख लीजिए आपके लिए इजी होगा, श्राउड जैसा कवरिंग होता है जिसको हटाता है, क्या हटाता है, शेप ऑफ ब्यूटी रिवील होती है, और फिर हमको क्या मिलता है, खुशी मिलती है। इस दिस एरा इन विच अंधेरा मिटाता है, हाँ बिल्कुल, विच रिमूव्स डार्कनेस, मूव्स अवे द पैल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, तो पर्दा हटाता है किससे, हमारे डार्क स्पिरिट से, जो काले साए हैं हमारे अंदर, जो गंदगी है, नेगेटिविटी है, और क्या रोशन करता है, फिर से पॉजिटिविटी, ठीक है, कह रहा है मूव्स अवे द पैल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, हमारे जो डार्क स्पिरिट है, स्पिरिट मतलब आत्मा, आपकी आत्मा काली हो चुकी है, उससे पर्दा कौन हटाता है, सम शेड्स ऑफ ब्यूटी, ठीक, आगे बढ़े। अब नेक्स्ट आप मार्क कर लीजिए, सब शेड्स ऑफ ब्यूटी है, इसके बाद थिंग्स ऑफ ब्यूटी, तो थिंग्स ऑफ ब्यूटी क्या क्या है, सच, और ऐसी चीजें हैं क्या जो पर्दा हटाती हैं, सन, द मून, ट्रीज, ओल्ड एंड यंग, अभी पिछले वाले में कुछ चीजें लिख लीजिए, एलिट्रेशन लिखा आपने, डेस्पॉन्डेंस का मतलब डिप्रेशन या सैडनेस, डर्ट का मतलब लैकनेस, कमी, ऑफ देख रहे हैं, दो लाइन ऑफ से स्टार्ट हुई है, बार बार ऑफ, जब सेम वर्ड से दो लाइन स्टार्ट होती है तो क्या कहते हैं इसको, ना, एनाफोरा, ANAPHORA, इसलिए ये सब लिख लीजिए जितना पॉसिबल है, सब ANA, होता क्या है, जैसे अगर दो लाइन है, पोएम में हमने लिखा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकल ट्विंकल कमिंग स्टार, तो बार बार ट्विंकल से लाइन स्टार्ट हो रही है, तो ये एनाफोरा है। जैसे कई बार पोएम में क्या होता है, एंड से ही सारी लाइन स्टार्ट होती है, तो वो एनाफोरा होता है। यहाँ पर ऑफ
बार बार स्टार्ट हो रही है, तो ये एनफ हो रहा है. यस, सम शेप. इज इट साउंडिंग लाइक सा सा? छोटा सा और बड़ा सा है. सम शेप, इट्स नॉट एलिट्रेशन. सम शेप, छोटा सा बड़ा सा. ANAPHORA. You could have asked yourself. ANAPHORA. Trees old and young. Old and young. Old and young are two different words. अगर ये बगल बगल लिखे होते old young तो क्या हो जाता? Oxymoron. बट यहाँ पे old and young opposite दिखा रहा है. सेम मीनिंग की तरफ नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, ऑपोजिट दिखा रहा है. इसको एंटीथीसिस कहते हैं. एंटीथीसिस. ANTITHESIS. एंटीथीसिस. दिस आई एम टेलिंग इन एवरी लाइन. फाइंड इट आउट बाय योरसेल्फ. ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट थिंग्स आर. बिकॉज हम चाहे जितना सर्च कर लें, सारा आप याद नहीं कर सकते हैं. ऑक्सीमोरन माइटी डेड है, वो अगली लाइन में है. हाँ, तो नेक्स्ट वॉज ट्रीज ओल्ड एंड यंग. ओल्ड एंड यंग इज एंटीथेसिस. चाहे ट्रीज बूढ़े हों या यंग ट्रीज हों, इफ दे आर ग्रोन अप इनफ, व्हाट दे विल प्रोवाइड? ये स्प्राउटिंग और शेडी बून फॉर सिंपल शीप. सिंपल शीप तो कह रहा है कि क्या करेगा वो? प्रोवाइड करेगा स्प्राउटिंग. स्प्राउटिंग मतलब बिखेरना. क्या बिखेरेगा? एक शेडी बून. शेडी, शेड मतलब छाया, बून मतलब ब्लेसिंग. एक छाया जो कि ब्लेसिंग होगी किसके लिए? फॉर सिंपल शीप. सिंपल शीप एक्चुअली इज यूज्ड फॉर जीसस क्राइस्ट व्हेन ही यूज्ड टू टेक हिज शीप्स एंड यूज्ड टू रोम अराउंड द वर्ल्ड. जब शीप चलाते थे तो आके जब कभी भी किसी पेड़ के नीचे बैठते थे तो वो ये नहीं देखते थे कि वो ट्री ओल्ड है कि यंग है. वो ट्री ना देखता था कि मेरे नीचे कौन बैठा है, छाया देता था. तो चाहे वो कोई भी जानवर थका आ रहा पेड़ के नीचे बैठे, कोई शेफर्ड बैठे या स्वयं जीसस क्राइस्ट खुद आके बैठ जाए, तो क्या होगा? वो ट्री क्या प्रोवाइड करेगा? एक शेडी बून, एक छाया जो कि ब्लेसिंग की तरह काम करेगा उस थके हुए शेफर्ड पे. फॉर सिंपल शीप. सिंपल शीप भी यहाँ पर क्या है? सिंबॉलिक है जीसस क्राइस्ट का. सच आर डेफोडिल्स. ये जो डेफोडिल्स है ये सिर्फ डेफोडिल्स नहीं है, इट रिप्रेजेंट द फ्लावर कम्युनिटी. पूरा फ्लावर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो कह रहा है कि सच आर डेफोडिल्स विद ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन. ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नेचर को. अंडरलाइन एंड राइट. इट इज ऑल्सो सिंबॉलिज्म. सिंपल शीप सिंबॉलिज्म था, जीसस क्राइस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है. डैफोडिल्स सिंबॉलिज्म है. डैफोडिल्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फ्लावर्स को. ग्रीन वर्ल्ड सिंबॉलिज्म है. ग्रीन वर्ल्ड किसको रिफर कर रहा है? नेचर. और इसके लिए एक और चीज बताया था मैंने, ग्रीन. हाँ, मेटोनॉमी. ये एक्चुअली ना रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, ये दूसरा शब्द ही यूज हुआ है. किसके लिए? मेटोनॉमी. नेचर के लिए. ग्रीन वर्ल्ड. ऐसे ही आपका कौन सा है? ये हॉट सीजन. डायरेक्ट समर लिख सकते थे, लेकिन क्या लिखे हैं? हॉट सीजन. तो ये भी मेटोनिमी है. व्हेन डिफरेंट वर्ड इज यूज्ड, मतलब रिप्लेसमेंट, जो नॉर्मल इंग्लिश में बोला जाता है उससे अलग डिफरेंट वर्ड यूज. ग्रीन वर्ड से बेहतर नेचर ही हम लोग जनरली यूज करते हैं, पर ग्रीन वर्ड यूज किया गया तो ये मेटोनिमी है. गिविंग अनदर नेम टू द जनरल इंग्लिश. विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन. तो दूसरा सिंबल ऑफ ब्यूटी क्या? पहला था सन, दूसरा मून था, तीसरा क्या था? ट्रीज. चाहे वो ओल्ड यंग हो. कैसे वो ब्लेसिंग है? बिकॉज दे प्रोवाइड अ शेडी बून. चौथा क्या है आपका? डैफोडिल्स दैट लिव इन ग्रीन वर्ल्ड, मतलब फ्लावर्स इन द नेचर. डैफोडिल्स इन द ग्रीन वर्ल्ड. नेक्स्ट क्लियर रिल्स. रिल्स क्या है? स्मॉल स्ट्रीम, पानी के जो छोटे छोटे जहरे हैं. जब हॉट सीजन आता है तो वो क्या करते हैं? एक कूलिंग कोवर्ट की तरह एक्ट करते हैं. कोवर्ट मीन्स डिस्गाइज में होते हैं, कूलनेस प्रोवाइड करते हैं. डिस्गाइज रूपांतर होता है ना, कि जब गर्मी चारों ओर से पड़ रही है तो वो क्या होते हैं? इन डिस्गाइज क्या प्रोवाइड करते हैं आपको? ठंडक, कूलिंग इफेक्ट. आप कभी भी गर्मी के सीजन में किसी भी वाटर बॉडी के पास बैठेंगे, हाउ वुड यू फील? यू फील काम, सूदिंग. तो वो भी एक शेप ऑफ ब्यूटी, थिंग ऑफ ब्यूटी है. सो क्या कह रहा है लाइन? एंड क्लियर रिल्स, मतलब जो साफ पानी के झरने हैं, दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कोवर्ट मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन. वो क्या बनाते हैं? खुद में ही कूलिंग इफेक्ट
क्रिएट करते हैं अगेंस्ट व्हाट? हॉट सीजन, समर। हॉट सीजन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? समर, विंटर। हो गया, कोई दिक्कत? अभी फिर हमने देखा डैफोडिल्स के बाद क्या आया? क्लियरिल्स आया। इसके बाद आएगा मिड फॉरेस्ट ब्रेक। BREK ब्रेक, यहाँ पे नाउन है, यहाँ पे मतलब फॉरेस्ट के बीच का जो हिस्सा होता है किसी फॉरेस्ट के बीच का। और जो BREAK होता है वो ब्रेक होता है, वो हमेशा वर्ब की तरह यूज होता है। ये ब्रेक नाउन और वर्ब दोनों की तरह यूज होता है, BREK वाला ब्रेक। अब यहाँ पे ये एज अ नाउन आया। मिड फॉरेस्ट ब्रेक पूरा नाम है किस जगह का? जो फॉरेस्ट के बीच में लोकेशन होती है। रिच विद, अब वो जो मिड फॉरेस्ट का एरिया है वो किससे भरा पूरा पड़ा है? रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। रिच विद मतलब भरा पड़ा है किससे? स्प्रिंकलिंग ऑफ, छोटे छोटे हर जगह क्या खिले हुए हैं? रोज मस्क मतलब कस्तूरी के फूल, और ब्लूम मतलब खिलना, तो खिले हुए हैं क्या? फूल। और वो क्या स्प्रिंकल कर रहे हैं हर जगह? फ्रेग्रेंस। आपको पता है कस्तूरी की महक बहुत अच्छी होती है, तो ये भी क्या है? ब्यूटी है, थिंग ऑफ ब्यूटी है। अब देखिए फ्रेग्रेंस कैन नॉट बी सीन बाय आइज, लेकिन तब भी ये थिंग ऑफ ब्यूटी है। तो इस स्टैंजा में आप यही सब देखेंगे, वो चीज़ें दैट इज नॉन टैंजिबल, जो छू नहीं सकते हैं, उसको ब्यूटी बताएंगे। जैसे यहाँ फ्रेग्रेंस है। इसके बाद अगली लाइन में कह रहा है एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स। डूम्स मतलब डेड, ग्रैंडियर मतलब शान। तो शान किसकी है? डूम्स की, जो डेड हैं, जो डेड हो चुके हैं। अब ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? द ब्रेव सोल्जर्स दैट फाइट फॉर अस। तो शान है ऐसी ही किसकी? डूम्स की। ये भी थिंग ऑफ ब्यूटी है। अब ये देखिए, ये भी इज नॉन टैंजिबल। कैन यू टच एनीवन्स ब्रेवरी? क्या उनकी शौर्य गाथाएं आप टच कर सकते हैं? फिर भी इसको थिंग ऑफ ब्यूटी बोला गया है। ठीक, आगे देखिए, वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड। तो कह रहा है जो शान, जो ग्रैंडियर है, जो हम इमेजिन करते हैं, किसके लिए? किनके बारे में? माइटी डेड। माइटी मतलब गॉड। हाँ, माइटी, ऑल माइटी उनको ही रिफर करते हैं। अब माइटी के साथ डेड, माइटी क्या है? इमॉर्टल, डेड क्या है? मॉर्टल। माइटी डेड मिला के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो ब्रेव सोल्जर्स को। ये ऑक्सीमोरॉन है, ब्रेव सोल्जर्स को रिफर कर रहा है। ये जो लाइन ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स से स्टार्ट हुई है, ये सब किसके लिए? ब्रेव सोल्जर्स और उनकी ब्रेवरी के लिए, उनकी शौर्य गाथाओं के लिए। तो पहली दो लाइन में क्या कह रहा है? कि उनकी जो शान है डेड पीपल की, जो हम इमेजिन करते हैं उन माइटी डेड की, उन इमॉर्टल, जो मॉर्टल है, मर के भी अमर हो गए हैं, उन लोगों की। ऑल द लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड। अब अगली दो लाइन उनकी कहानियों, उनकी शौर्य गाथाओं के बारे में बात हो रही है। ठीक है, ऑल द लवली टेल्स वी हैव हर्ड और रेड, उनकी जो सुंदर कहानियाँ उनके ब्रेवरी की हमने सुनी है, हर्ड और रेड या पढ़ी है। वो कैसे हैं? वो एक एंडलेस फाउंटेन की तरह है। वो लोग मर के कहाँ पहुँच गए? स्वर्ग। लेकिन वहाँ स्वर्ग के ब्रिंक से, एड्ज से, ब्रिंक जो वर्ड है मतलब एड्ज, किनारे से, उस स्वर्ग के किनारे से हमें क्या मिल रहा है? एक एंडलेस फाउंटेन मिल रहा है, एक एंडलेस फवारा है, झरना है। किसका? इमॉर्टल ड्रिंक का। इमॉर्टल ड्रिंक मतलब अमृत, अमृत। इमॉर्टल मतलब अमर, ड्रिंक तो दोनों मिला के अमृत। तो इस तरह से कह रहा है डीड्स ऑफ ग्रेट मैन क्या है? सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। इस लाइन का यही मतलब है कि जो लोग करके चले गए वो हमें जाने के बाद भी क्या है? हमारे लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बना हुआ है। पोरिंग अनटू अस फ्रॉम हेवेंस ड्रिंक, वो तो अब स्वर्ग चले गए हैं, पर वहाँ से अभी भी हमको निरंतर ये इंस्पिरेशन जो है वो फाउंटेन के रूप में उनसे मिल रही है। ये भी क्या है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। ब्रिंक मतलब एड्ज, किनारा। जैसे गिलास है, गिलास में पानी भरा हुआ है, तो जब ब्रिंक तक पानी किनारे तक पहुंच जाता है तो वो ब्रिमिंग होने लगता है। ब्रिम मतलब स्पिल हो जाता है। तो ये ब्रिंक और ब्रिमिंग दो वर्ड। इस पोयम में कोई दिक्कत है तो बताइए।